नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट की लड़ाई रसोई तक आ गई है। जी हां, मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के कारण बढ़ते संकट के बीच भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, एमपी और चेन्नई में कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव किए गए। एलपीजी की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ने लगी क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आपको याद हो कि सोमवार राज्यसभा में कहा कि मौजूदा संकट के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहे। उन्होंने यह भी कहा कि संकट वैश्विक सप्लाई चेन में गंभीर बाधा पैदा कर सकता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आ रही खबरों के बाद केंद्र सरकार अब जो है सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ कई कड़े कदम उठाए जिससे राहत मिल सकती है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए और इसकी वजह से क्या किया? इसकी वजह से एस्मा लागू कर दिया गया। सरकार ने अब आम एलपीजी सिलेंडर धारकों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सभी को पर्याप्त गैस आपूर्ति के लिए ठोस इंतजाम जो है वो कर दिए गए, यानी पैनिक करने की जरूरत नहीं। कमर्शियल गैस को लेकर भी सिलेंडरों की जो आपूर्ति है वो सुचारू बनाए रखने के लिए होटल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य पक्षधारकों से भी बात की जा रही है कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका की टेंशन जो है मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्या स्थिति है और उसकी वजह से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि संकट पर सरकार का क्या रुख है। दरअसल आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट संकट पर भारत सरकार सतर्क है। अब आप देखिए एलपीजी संकट पर सरकार का रुख क्या है। मिडिल ईस्ट संकट पर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। आपको याद हो कि एस जयशंकर ने खुद राज्यसभा में इसको लेकर बोला था कि नजर बनाए हुए हैं हर एक सिचुएशन पर, साथ ही साथ जो भारतीय वहां फंसे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है और कोशिश ये है कि विकल्प और तलाशे जाए ताकि जो समस्या पनप रही है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, यानी सॉल्व किया जाए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है क्योंकि यह बात भी सामने निकल कर आई थी कि लोगों की लंबी कतारें, कुछ एकाध वीडियोस जो अलग अलग जगह से देखने को मिली थी। बेंगलुरु की अगर बात की जाए या मुंबई की बात की जाए, इन जगहों से कुछ ऐसी वीडियोस सामने आते जहां पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली थी, रेस्टोरेंट्स बंद होने की बातें सामने आ रही थी। देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, ये पीयूष गोयल ने साफ तौर से कहा और देश में पेट्रोल डीजल की किसी तरह की कमी नहीं है। एक तरफ तस्वीरें आ रही है कि परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ पीयूष गोयल साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वक्त है एक साथ खड़े होने का और कड़े फैसलों के साथ खड़े होने का और इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको यह समझना है कि किसी तरह की कमी नहीं है। यह एहतियातन कुछ स्टेप जो है वो उठाए जा रहे हैं ताकि आगे प्रॉब्लम और भारत की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता है, ये पीयूष गोयल साहब कहते हुए नजर आए। तेल सप्लाई पर जानकारी जुटाई जा रही है और इसके अलावा ये जो संकट गहरा रहा है उससे कैसे निपटना है, पेट्रोलियम मंत्रालय का भी बड़ा फैसला इसमें देखने को मिला। क्या कह रहे वो? घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा 25 दिन से पहले गैस बुकिंग नहीं होगी। यानी जो आप गैस अभी आपके यहाँ चल रहा है और आपको अंदाजा है कि वो गैस खत्म होने वाली है और अगली गैस अगर आप जो बुक करना चाहते हैं उसमें गैप होना चाहिए। गैप कितना? 25 दिन का। और इसी 25 दिन के ब्याह पर आप जो है ये काम कर पाएंगे, बुक कर पाएंगे। उससे पहले अगर आपने बुक किया तो एक समस्या हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको देश के बारे में भी सोचना है कि अगर आपने हड़बड़ी की, पैनिक हुए, तो आप क्या करेंगे? कालाबाजारी का रुख करेंगे और कालाबाजारी को रोकना भी इस वक्त बेहद जरूरी है और इस वजह से ये कुछ इस तरह के स्टेप्स जो है वो उठाए गए। सरकारी और निजी क्षेत्रों को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि 25 दिन से पहले कोई गैस बुकिंग जो है वो ना हो, घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जमाखोरी, पैनिक बुकिंग पर सरकार सख्त। अब आप समझिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर में जो गैस की समस्या अब तक नहीं हुई है वो आगे ना हो और इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप उठाए। यही मौका होता है कि कुछ जो कालाबाजारी, जमाखोरी का काम करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और उस चक्कर में क्या करते हैं? वो सिलेंडर्स को महंगे दाम पे गैसेस को बेचते हुए नजर आते हैं और इसीलिए ये स्टेप्स जो है वो उठाए जाए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जिसमें कमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज पर प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों ने जमकर नारेबाजी की है। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो बजट सत्र के दूसरे पार्ट का जो दूसरा हिस्सा वो शुरू हो चुका है। आज जो तीसरा दिन है और इस दौरान कार्यवाही करीब 12 बजे तक के लिए स्थगित थी, लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है वो आप ये तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी लोकसभा के बाहर जो मकर द्वार है वहां पर जो विपक्षी सांसद है वो एकजुट होते हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नजर आ रहे हैं और इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से जो रसोई तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बुलाने की कोशिश जो है विपक्षियों के द्वारा की जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी मोनिका न्यूज रूम से जुड़ी है। मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, सरकार तो एक तरफ स्टेप उठा रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि जो परेशानी हो रही है उसका समाधान निकाला जाए। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए कि सरकार की पैनी नजर है और निर्देश भी दिए गए। ऐसे में विपक्ष इस वक्त मकर द्वार पर नजर आ रहा है और हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी भी मौजूद है, तमाम विपक्षी सांसद मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं मकर द्वार पर। इसके साथ देखिए, क्योंकि बहुत सारे मसले संसद में हैं। आशीष, बजट सत्र के पहले चरण का हम जिक्र कर लें, अब दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, आज तीसरा दिन है, तो बहुत सारे मसले यहाँ पर हैं विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए। और उसमें एक नया मसला ये भी कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, उसका असर कहीं ना कहीं ईंधन पर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दामों में आग लगी हुई है और ये वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। हालांकि लगातार भारत सरकार आश्वासन दे रही है, भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है, नजर पैनी बनी हुई है, हमारे पास पर्याप्त अगर देखें तो वो स्टॉक मौजूद है। ऐसे में कहीं पर भी वो स्थिति जो है उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, आशीष, तो लगातार पटा हुआ नजर आ रहा है और वो जो चिंता है वो लोगों के बीच बनी हुई है, जाहिर है आम लोगों के बीच। सरकार लगातार ये कह रही है कि सबसे पहले ख्याल जो है वो आम भोक्ता का रखा जाएगा, उन कंज्यूमर्स का रखा जाएगा जो रसोई गैस सिलेंडर अपने घर के लिए चाहते हैं, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी तो हो ही ना, लेकिन जमाखोरी भी ना हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप पहले से स्टॉक कर लेंगे तो हो सकता है वो स्टॉक करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पैनिक की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आपके जैसे 100 लोग होंगे जो यही बात सोचेंगे कि शायद मैं अगर स्टॉक कर लूं तो मैं उस स्थिति से बच सकता हूं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, वो एक पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल, तो इससे बचने के लिए सरकार लगातार इस तरह की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स उठाए गए, करना यह है कि आपको उन चीजों का पालन करना है, उन चीजों को ध्यान में रखना है जो 25 दिन के बाद आप अगला जो बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर आपके पास आई है, जरा वो बड़ी खबर। बिल्कुल आशीष, मिडिल ईस्ट का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट युद्ध का भारत में असर दिखने लगा है और महानगरों में कमर्शियल गैस का संकट जो है वो बढ़ गया है।
मुंबई से बेंगलुरु तक होटल कारोबार पर संकट नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। एलपीजी संकट के बीच देश भर में एस्मा लागू हो गया है। तो लगातार इस बात का जिक्र हम पहले से कर रहे थे, लगातार सरकार ये बात भी करे कि आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन महानगरों में कमर्शियल गैस का संकट जो है वो बढ़ गया है। ये असर दिखने लगा है भारत में। मुंबई से बेंगलुरु तक होटल कारोबार पर, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उन पर असर पड़ा है, जो छोटे ढाबा मालिक हैं उन पर असर पड़ा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ईंधन की जो स्थिति है, जो खराब स्थिति या फिर जो संकट हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो अब नजर आने लगा, क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी आम उपभोक्ता है। हमारे साथ मुक्ता पाठक भी आशीष हैं और एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मुक्ता, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? भोपाल में क्या स्थिति नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या वहां पर भी ये गैस संकट, ईंधन संकट है? जमीनी हकीकत क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने। भोपाल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से जो कमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है। अब जो शादी का सीजन है उसके ऊपर संकट जो है गहरा रहा है। दूसरा, जो छोटे ढाबा या जो होटल चलाते हैं और जो उन पे भी संकट गहरा रहा है। हो सकता है कि आगे चल के जो स्थिति हो रही है, अब जो बात सामने आ रही है कि कुछ होटलों को बंद करना पड़े, वो चलाने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कल जो है इस पर ये जो है कलेक्टर, जो भोपाल के कलेक्टर है, उन्होंने एक बैठक भी की और निर्देश भी दिए और यहाँ पे मंत्रियों का एक समूह जो है वो भी बना है, कमिटी बनाया गया है कि कैसे इस जो क्राइसिस है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। केवल भोपाल की बात ये नहीं है, मध्य प्रदेश की अगर हम जगह जगह की बात करें, चाहे वो इंदौर हो, ग्वालियर हो, बाकी और जो जगह है, सारी जगह से ये परेशानी आ रही है और इस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार कि सिलेंडर की अब बहुत दिक्कत है और उसके कारण जो है लोगों में भी एक पैनिक का सिचुएशन है। जो अभी आप लोग कह रहे थे कि पैनिक नहीं होना है और ब्लैक में सिलेंडर नहीं लेना है ताकि इस तरह की स्थिति ना निर्मित हो, लेकिन हम जो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, तो यहाँ पे स्थिति अब जो है गंभीर है। और खास करके जो आने वाले समय में जो शादी की बुकिंग है, शादी जो है उस पर जो है कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो पैनिक कर रहे थे कि हमारी शादी में कैसे जो है अब खाना बनेगा, क्या होगा, क्योंकि सब जगह ये स्थिति है, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है और सबके पास जो है वो प्रॉब्लम है। चाहे वो हम गैस डीलर्स की बात करें या उनके एसोसिएशंस की बात करें या आम जनता की बात करें, तो सबके मन में सवाल बहुत है और जवाब एक भी नहीं है। मुक्ता, आप भोपाल का शायद आप जिक्र करें और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि शादी वाला। ऐसे में क्या कोई स्पेसिफिक निर्देश भोपाल को लेकर या मध्य प्रदेश को लेकर सरकार की तरफ से दिए गए हो कि नहीं ठीक है ये समस्या है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपने बताई है? जी बिल्कुल, बहुत सही आपने पूछा है। ये जो है इस बात का जिक्र हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि कमेटी का गठन हुआ है। कल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, उन्होंने भी जो है इस पूरे मसले पर एक मीटिंग रखी थी और भोपाल के कलेक्टर ने भी व्यापारियों के साथ मीटिंग करी थी। तो मीटिंग्स हुई है, अभी क्या निर्देश, ऐसा कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है कि कैसे इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है या सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही जो है स्टेटमेंट आ रहा है कि दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये कहा जा रहा है, लेकिन दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। क्योंकि हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 2 दिन से जो है सिलेंडर नहीं आ रहा है, पैनिक की स्थिति है। कई होटल संचालकों से बात हुई, सरकार ने एस्मा लगा दिया है, एस्मा लगा दिया है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही हो जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो घरेलू गैस की सप्लाई है वो जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में क्या कोई खास निर्देश कमर्शियल अगर हम देखें बिजनेस के लिए भी आया है या फिर कमर्शियल सप्लाई का जिक्र करते हैं तो?
एक बार और रिपीट करें आप प्लीज। जी, अब जैसे कि जिक्र है यहाँ पर मुक्ता कि एस्मा लगा दिया गया है, यानी कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगातार बरकरार रहेंगी। जो आम भोक्ता है, जो घरेलू भोक्ता है, उस पर किसी तरह का असर ना पड़े, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हमें मानना होगा, क्योंकि कमर्शियल क्षेत्र में अब दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपने घरेलू क्षेत्रों को प्रायोरिटी पे रखा है, आपने यहाँ पर ये भी निर्देश जारी किया है कि जो उत्पादन है वो घरेलू गैस का ज्यादा हो, या फिर उनकी जो रिफाइनिंग है वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र पर असर पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर मानना यह पड़ेगा कि सिचुएशन तो पैनिक की है। बिल्कुल है। देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया बार बार, जो भोपाल और आसपास के क्षेत्र है जहां पे शादी की बुकिंग है, वहां पे पैनिक की सिचुएशन है। आप घर का जो है वो फिर भी संभाल सकते हैं, लेकिन शादी की जो बुकिंग है जहां पे इतनी बड़ी संख्या में जो है खाना बनता है और कई लोगों की बुकिंग होती है वहां पे, तो वो कैसे होगी, वो वाकई में एक बहुत गंभीर सवाल है और उस पे जो है सरकार को कोई ना कोई दिशा निर्देश देना पड़ेगा। मुक्ता, इस दौरान कालाबाजारी वो भी बेहद देखने को मिलता है, उसको लेकर कोई स्टेप कि उस पर नियंत्रण रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी ही जो है खबर आई है, जैसे एक खबर आई है छतरपुर से, जहां पे रिटायर्ड जो टीचर है उसके घर में छापा मारी गई, तो वहां पे 20 से 30 जो है घरेलू सिलेंडर वो उसके यहाँ मिले। यानी जो लोग हैं इस तरह से होर्डिंग कर रहे हैं, होर्ड करके रख रहे हैं सिलेंडर्स को, जिसका आगे चल के वो काला बाजारी करेंगे। तो ये वाकई में एक इससे और पैनिक होगा, जो आप लगातार अभी कह रहे हैं कि जो पैनिक करना नहीं चाहिए और इसका कोई ना कोई सल्यूशन आगे चल के निकलेगा, घरेलू उपभोक्ता को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरह की खबरें जो सामने आ रही, जो छतरपुर से आ रही है मध्य प्रदेश के, जहां पे एक रिटायर्ड शिक्षक ने अपने घर में, आपका रुख करता हूं और इसकी थोड़ी और जानकारी दर्शकों को दे देता हूं, आपके पास वापस आता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से गैस की किल्लत को देखते हुए लोगों ने अब काला बाजारी करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारी स्टेट हेड मुक्ता भी कहती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की अगर बात की जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत का फायदा उठाते हुए घरों पर सिलेंडरों का अवैध भंडारण करने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को लगी और इसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने घर के अंदर रखे, ध्यान दीजिएगा, 25 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया है, जिनमें से 3 गैस सिलेंडर भरे थे और बाकी की टंकियां खाली पाई गई। और इस मामले को लेकर तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी ने आरोपी रिटायर्ड शिक्षक, और जिसका नाम श्यामलाल अहिरवार बताया जा रहा है, कार्रवाई जो है वो आज शुरू कर दी है। तो यही चीजें हैं। मुक्ता का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, और लेकिन उससे पहले क्या कुछ इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनवाते हैं। सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने यहाँ पर जांच की और यहाँ पर लगभग 25 सिलेंडर पाए गए। ये श्यामलाल अहिरवार जी के यहाँ पर 3 सिलेंडर भरे एवं 22 सिलेंडर खाली पाए गए। इनका जब्त करके और इसका एक केस बनाया जाएगा, जो कलेक्टर सर को फॉरवर्ड किया जाएगा और नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। मुक्ता का रुख कर लेते हैं। मुक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है और साथ ही साथ पुष्पेंद्र भी हमारे साथ बने हैं। पुष्पेंद्र, कुछ लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेगा, कितना असर पड़ता हुआ इस युद्ध का उनके किचन तक देखने को मिला, किस तरह की परेशानी जो है सामना करना पड़ रहा है? हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद है, सुबह से लंबी लाइनों पर लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस युद्ध के बाद जो किल्लत मची हुई है जिसमें? निश्चित रूप से जब से ये युद्ध छिड़ा है उसके बाद से लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैसों में भी कमी, गैस सिलेंडर में भी कमी आई है, जिसके चलते ये कह सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसके कारण भी ये भ्रामक खबरें फैली हैं और उसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ छट गई है, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफी लोगों का ये मानना है कि अगर गैस सिलेंडर हम नहीं रख पाएंगे तो अगर युद्ध लंबे समय तक छिड़ता है तो ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर की कमी पड़ सकती है।
तो ग्राहकों की यहाँ पर एक चीज और देखी गई, कमर्शियल सिलेंडर जिसके रेट बढ़ाए गए हैं और यहाँ आसपास काफी होटल है, इस कारण भी भंडारण किया जा रहा है। इस पर बिल्कुल ये भी कारण है, होटलों के कारण भी है और शादी विवाह का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादातर शादी ब्याह में भी सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कॉमर्शियल में बताते हैं कि 100 रुपए ज्यादा बढ़े हैं और कॉमर्शियल में तो कालाबाजारी भी हो रही है, क्योंकि कई सिलेंडर आपने देखा कि शादी में देखा कॉमर्शियल सिलेंडर उपयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर यूज किए जाने चाहिए। लेकिन घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई के कारण घरेलू गैस सिलेंडर जो लोगों की आवश्यकता की चीज होती है घर में, तो वह कमी को देखते हुए लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। दूसरा कारण ये भी है कि युद्ध का तो कारण है ही कि लोगों का मानना है कि जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध के कारण हो सकता है आने वाले समय में इसकी खपत इसकी आवक कम हो जाए। यहाँ पहले कितने लोग आते थे प्रतिदिन और अब कितने लोग पहुंचते हैं? 4-6 लोग आते थे, ज्यादातर होम डिलीवरी होती है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि होम डिलीवरी पता नहीं होती या नहीं होती है, तो लोग दुकानों में आना शुरू करके जो रूम है यहाँ पर आना शुरू कर दिया उन्होंने कि अपने सिलेंडर की सप्लाई हमारे घर तक क्यों नहीं हो पा रही है। और शायद मुझे लगता है ये सब कारण है जो अभी होम डिलीवरी नहीं हो रही है। होम डिलीवरी न हो पाने के कारण भी एक समस्या पैदा हो रही है। निश्चित तौर पर यहाँ छतरपुर में अफरा-तफरी का माहौल है और बता दें कमर्शियल सिलेंडर बढ़ने के रेट बढ़ने के कारण लोग जो घरेलू सिलेंडर है उनका भंडारण कर रहे हैं। वही छतरपुर जिला प्रशासन ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और बीती रात 25 सिलेंडर जब्त किए। इसके अलावा छतरपुर सेक्शन की लगातार एडवाइजरी जारी है और जगह जगह पर छापामार पुष्पेंद्र, आपका रुख करेंगे, कुछ और लोगों को अपने पास जरा बुलाइएगा, उनसे बातचीत करेगा। मुक्ता से इसको थोड़ा विस्तार से और ज्यादा समझते हैं। मुक्ता, देखिए, जो इस पूरे बातचीत के दौरान नोटिस करने वाला था वो ये था कि कालाबाजारी, यानी अभी भी वो लगाम लगाने पर कामयाबी नहीं मिल रही है और पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में फर्ज तो उन लोगों का भी बनता है ना जिनको सिलेंडर लेना है और जिनको बेचना है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो भोपाल की अगर हम बात करें स्थिति, देखिए छतरपुर में तो पकड़ा गया एक व्यक्ति और 25 सिलेंडर जब्त हो गया। भोपाल में भी जो है अब पैनिक की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। जो गैस के जो डीलर्स हैं उनके दुकान के सामने, उनके ऑफिस के सामने लोगों की कतार है, भीड़ है और लगातार ये सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या है, दिक्कतें हैं। और जैसा मैंने कहा कि होटल जब संचालकों से बात हुई तो उन्होंने साफ साफ उनको ये अंदेशा है कि शायद उनको अपना बिजनेस रोकना पड़े, बंद करना पड़े, क्योंकि उनमें वो नहीं है कि वो ब्लैक में या अरेंज कर पाए जो है। और अब देखना होगा कि जो बड़े होटल्स हैं वो भी इस स्थिति से कैसे जूझते हैं। और जो लोगों के अंदर, जैसे बार बार ये कहा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि घरेलू उपभोक्ता को दिक्कत नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन ये लोगों की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी बनती है कि जो अगर आपके पास एक सिलेंडर है जो अगर 25 दिन या 1 महीना चल रहा है तो आप आराम से चलाएं, पैनिक ना करें, ब्लैक में और सिलेंडर खरीद के अपने यहाँ पे होल्ड ना करें ताकि और किसी को दिक्कत नहीं आए। लेकिन जो लगातार मैं बार बार एक चीज जिस पे मैं लगातार स्ट्रेस दे रही हूँ, जो हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी शादियां हैं, मुहूर्त है, बुकिंग्स है, उनका क्या होगा, वो कैसे डील करेंगे, ये एक बहुत गंभीर सवाल है जिसे सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है की कोशिश भी है कि आप इस तरह की जो परेशानियां हैं उसका समाधान निकाला जाए। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। पुष्पेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।